हेलो डियर व्यूवर्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर व्यूवर्स, अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए फेस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो उससे पहले आपको इन गाइडलाइंस और कंडीशंस का ध्यान में रखना है और फिर शुरू करना है। नंबर 1, आपके पास वो मोबाइल नंबर रहना चाहिए जो सैप में रजिस्टर्ड हो, क्योंकि उसी पर 2 OTP आने वाली है। सेकंड नंबर पर अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपने पीछे एक प्लेन बैकग्राउंड का इंतज़ाम कर लें और वहाँ पर रोशनी अच्छी हो। उसके बाद आपको इन बातों का ख्याल रखना है। चेहऱ्यावर पुरेसा प्रकाश असेल याची काळजी घ्यावी। आपके चेहरे पर रोशनी आए, इस बात का आप ख्याल रखिए ताकि आपको फ़ोटो अच्छा आए आपका। शक्यतो हलक्या रंगाची साधी पार्श्वभूमी वापरा। आपको जो बैकग्राउंड यूज़ करना है सेल्फी लेते वक्त, उस वक्त आपको हल्के रंग का बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, डार्क कलर का यूज़ नहीं करना है। तुमचा पूर्ण चेहरा स्पष्टपणे दिसेल याची खात्री करा और इस बात का आपको ख्याल रखना है कि उस फोटो में आपका पूरा पूरा और साफ साफ चेहरा दिखना चाहिए। टोपी किंवा मोठे दागिने यासारखी आभूषणे काढा। अगर आपके पास टोपी आपने पहनी है या बहुत महंगे बड़े बड़े दागिने आपने पहने हुए हैं, जेवरात पहने हुए हैं, तो उसको आप निकाल लीजिए। कॅमेरा डोळ्यांच्या लेवलवर ठेवा आणि थेट कॅमेराकडे पहा। आपको जब सेल्फी आप ले रहे हैं तो बिल्कुल चेहरे के सामने हो और आपकी निगाहें कैमरे पर हो, ना कि आपके फ़ोटो पर। एक मरतबा आप देख लो कि आपका फ़ोटो कैसा आ रहा है और क्लिक करते वक्त आपकी नज़रें कैमरे पर होना चाहिए। साफ साफ कैमरे की तरफ आपको देखना है। चेहऱ्यावर कोणतेही भाव नसावे आणि डोळे पूर्णपणे उघडे असावेत। चेहरे पर किसी भी तरह के जज्बात, एक्सप्रेशन, हंसी खुशी गम के नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुशी खुशी भी नहीं और गम में भी निकालना चाहिए। जैसा आपका नॉर्मल चेहरा होता है उसी तरह का चेहरा आपको फ़ोटो में दिखाना है। उसके बाद फ़ोटो स्पष्ट असावा आणि धूसर नसावा। अगर आपका कैमरा साफ साफ नहीं है तो आप किसी और के मोबाइल में भी निकाल सकते हैं और इस बात का ख्याल रखिए कि आप जो फ़ोटो निकालेंगे वो ब्लर नहीं होना चाहिए, बल्कि साफ साफ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अभी हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर आपको यहाँ पर लिंक नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, उसको आपको टच करना है और टच करने के बाद आप सीधा इस तरह के इंटरफेस पर यहाँ चले जाएंगे। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर एम्प्लॉय कोड यानी ईसी नंबर टाइप करना है। मैं अपना ईसी नंबर यहाँ पर टाइप करता हूँ और सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पर आपने क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। एम्प्लॉय कोड कंफर्मेशन के लिए आएगा और आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है और आपको OTP के लिए सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने सेंड OTP पर बटन पर क्लिक किया, एक OTP आपके उस मोबाइल नंबर पर जाएगा जो सैप में रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पर OTP डालना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने OTP डाला, OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली ऐसे मैसेज आएगा और आपके सामने HR नोंदणीकृत माहिती तपासून घ्यावी यानी कंफर्म कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर आपका ईसी नंबर है और लोकेशन नेम है, आपका फुल नेम है, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वार्ड, ईमेल आईडी, डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट, अपॉइंटमेंट डेट और डेट ऑफ रिटायरमेंट, ऐसे सब लिखा हुआ होगा। ये सब चेक करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, फिर से आपकी OTP डिमांड होगी। आपको OTP यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने वेरीफाई किया, आपके सामने इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन होगा, यानी अलो फेस कैमरे के लिए परमिशन मांग रहा है। आपको अलो करना है और अपनी सेल्फी के लिए रेडी हो जाना है। आपकी आंखों के सामने बिल्कुल आपके साइड में आपको अपना सेल्फी कैमरा पकड़ना है
और अपनी आंखें फ़ोटो पर नहीं बल्कि अपने कैमरे पर रहना चाहिए। अगर आप चाहे तो यहाँ से इमेज गाइडलाइन भी देख सकते हैं, जिस पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपको कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करना है। यदि आपका फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है, उससे फ़ोटो ब्लर आ रहे हैं, तो आप स्विच कैमरा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको और एक बंदा लगेगा। हमने कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक किया है। कैप्चर करने के बाद आपको अपना फ़ोटो चेक कर लेना है। यहाँ से आप रीटेक यानी दोबारा भी फ़ोटो ले सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोटो ठीक आया है, इसलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ और इस तरह का पॉपअप विंडो ओपन होगा। कंटिन्यू करने के बाद व्हेरिफिकेशन सक्सेसफुली। बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उपस्थिती प्रणालीमध्ये आपली यशस्वीरित्या नोंदणी झाली आहे। पुढील 24 तासानंतर आपण उपस्थिति नोंदवू शकता। आप 24 घंटे के बाद आप अपनी प्रेजेंटी वहां पर कर सकते हैं फेस स्कैम से। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।